लेकिन एक चीज हमको देखनी है कि जितने भी सनातनी परंपरा में धार्मिक आयोजन होते हैं, इसमें एक शब्द आता है यज्ञांश। यज्ञांश मतलब क्या होता है? जैसे जैनों के यहाँ, हमारे यहाँ की दर्शन शुद्धि में दर्शन के लेकर के भगवान के उस विशेष प्रतिभाव को लेकर के जो विचारधाराएं हैं, वो वैदिक और सनातनी परंपराओं में नहीं है। वैदिक और सनातनी परंपराएं देव पूजा और देव आराधना से मुक्ति नहीं मानता, वो याज्ञिक अनुष्ठान से मुक्ति की कल्पना करते हैं। उनके सनातनी परंपराओं में ये बात सिखाई जाती है कि आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होंगे और उससे आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो उनके यहाँ यज्ञ के माध्यम से इष्ट की प्राप्ति का विधान है, और वो जो यज्ञ के माध्यम से इष्ट की प्राप्ति का विधान है, उसमें एक यजमान होता है, एक पुरोहित होता है। यजमान मतलब आप जैसे कोई श्रावक हो गए जिन्होंने वो पूरा आयोजन किया। एक पुरोहित होता है। पुरोहित शब्द बहुत सुंदर है, जो पुरः हितः प्राप्नोति इष्णुवंती, जो अपने यजमान का हित चाहता है वह पुरोहित कहलाता है, जिसको पंडित कहते हैं। वो वहाँ पर वेदी पर बैठते हैं, वे ही मांत्रिक अनुष्ठान करते हैं, वे समिधा लेकर के आते हैं, वे ही सब चीज़ों में मंत्र इत्यादिकों का प्रयोग करते हैं। और जब वे मंत्र इत्यादिकों का प्रयोग करते हैं तो अंत में उस याज्ञिक अनुष्ठान को करने वाले जो महानुभाव होते हैं, उस यज्ञ की वेदी पर नियम से बलि चढ़ाई जाती है। कोई भी जैनेतर बंधु जो मेरी इस बात को सुन रहे हो, वे इस बात को गौर से समझिएगा। यज्ञ की वेदी पर नियम से बलि चढ़ाई जाती है, चाहे मुर्गी का चूजा हो, चाहे बकरी हो, चाहे बकरा हो, भैंस हो, भेड़ हो, किसी का भी मांस है। जब तक उस यज्ञशाला की वेदी पर उस तरीके से मांस को नहीं चढ़ाया जाएगा, और चढ़ाने के बाद उसको पहले आहूत कर दिया, स्वाहा कर दिया। स्वाहा का मतलब ये मेरा द्रव्य था, मैं इसको यज्ञ की समिधा में अर्पित करता हूँ। अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद वही जो यज्ञांश में जो मांस का टुकड़ा है, उसको जब तक पुरोहित और यजमान दोनों खा न लें, तब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होती। तो वही जो यज्ञ की वेदी पर बलि चढ़ाई गई है, उसको किसी भी पदार्थ इत्यादिकों में मिला करके और यजमान को खिला दिया जाता है। पुरोहित भी खाता है। इसका महाराज कहाँ पर कैसा, तो आप देखिएगा, अपने आप को 100% कट्टर हिंदू कहलाने वाला देश एक ही है पूरे विश्व में। कौन सा? नेपाल। नेपाल में पूरे हिंदू मिलकर के जिस तरीके से मांस भक्षण करते हैं, वह मांस भक्षण विचारणीय है। क्या हिंदू मांसाहारी है? क्या हिंदू मांस को खा सकता है? यह एक प्रश्न उठता है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी कहते थे, हिंसायाम द्रुतास दूरा ते हिंदू संज्ञा कथ्यते। महाभारत में भी यह बात लिखी हुई है कि जो हिंसा से बहुत दूर रहता है, दो शब्दों से मिला करके हिंदू शब्द बना। जो हिंसा से दूर रहता है उसको हिंदू कहते हैं। तो जो लोग गाय का मांस खाते हैं, यज्ञांश की वेदी पर उस तरीके का मांस चढ़ा करके फिर खा करके अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये वास्तविक हिंदू नहीं है। वास्तविक हिंदू वो है जो हिंसायाम द्रुतास दूराते हिंदू संज्ञा, हिंसा से बहुत दूर खड़ा है। वह हिंदू कभी भी किसी भी जीव का मांस नहीं खा सकता। अगर कहीं पर यह लिखा है कि यज्ञ की वेदी की अपेक्षा से हिंसा नहीं है, तो यह फिर उनके ही आगम ग्रंथों में एक दोष आता है जिसको कहते हैं पुनरुक्ति दोष।
एक जगह आपने कह दिया अहिंसा परमो धर्म, दूसरी तरफ कह दिया हिंसा धर्म तथैव च। हिंसा भी धर्म है और अहिंसा भी धर्म है। ऐसी जिन मत की धारणाएं हैं, वे किसी भी मत के हों, जो याज्ञिक कर्म करते हैं और अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू की संज्ञा का अर्थ ही है, आप किसी भी संस्कृत पाठ में, पाठावली में, वामन शिवराम आप्टे के कोश में उठा करके इस बात को देखिएगा, हिंसायाम द्रुतास दूरा ते हिंदू संज्ञा कथ्यते। जो हिंसा से कोसों दूर खड़ा हो जाता है उसको हिंदू कहते हैं। अगर यही हिंदू की परिभाषा है तो आप बताइए कि सच्चा हिंदू कौन है? कौन है सच्चा हिंदू? सामने बैठा है आपके, जो आपको जवाब दे रहा है। जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।